नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल नीतीश स्टडी क्लासेस में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्तियों के बारे में। साथियों, ये आपका किरण पब्लिकेशन का न्यू एडिशन का बुक है दोस्तों। इसमें बिहार पुलिस मद्य निषेध, कक्षपाल और चलत दस्ता सिपाही परीक्षा के लिए हमने इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किए हैं और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें टॉप आपका 100 क्वेश्चन इसमें दिया गया है दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, और हम लोग डेली एक एक करके आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और आपके एग्जाम में जिस प्रकार आपके जो सिलेबस दिया गया है हमने उसी प्रकार जो है इस बुक से, यानी इस बुक में जो भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिया गया था हमने इस क्लास में लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और आज के सेशन से पहले इसमें टोटल जो दिया गया है सेट, वो आपका कितना सेट दिया गया है? टोटल आपका 22 सेट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, रानीगंज कोयला खान पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है और बिहार पुलिस में अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में जो लगभग अगर आपका क्वेश्चन देखा होगा तो यहाँ पर 4 से 5 बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया होगा आप लोग प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पर बताए रानीगंज कोयला खान ये भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में स्थित है। कहां पे? पश्चिमी बंगाल में स्थित है। यहां पर कोयला से संबंधित क्वेश्चन कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य में जो है यानी पाया जाता है, तो आपका झारखंड में। ठीक है, कौन से राज्य में? तो कोयला सबसे ज्यादा झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। वहीं पर कोयला कितने प्रकार के होती हैं? तो 4 प्रकार के कोयला होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये आपका हो जाएंगे कौन कौन से होते हैं। ये आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला, बेटुमिनस आपका हो जाएगा, लिग्नाइट कोयला, उसके बाद आपका जो हो जाएगा कौन से कोयला हो जाएंगे? तो आपका सब बेटुमिनस यहाँ पर कोयला हो जाएगा। और सबसे शुद्ध कोयला पूछा जाए तो एंथ्रासाइट कोयला हो जाएगा। और सबसे जो है आपका खराब कोयला देखा जाए तो कौन सा कोयला हो जाएंगे? तो आपका पीट कोयला सबसे खराब कोयला और सबसे शुद्ध कोयला तो एंथ्रासाइट कोयला हो जाएंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे कहा जाता है। देखिए, भक्ति आंदोलन के जन्मदाता जो है ये किसे कहा जाता है आपको बताना है। साथियों, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा रामानुजाचार्य को जाना जाता है। किसे? रामानुजाचार्य को जाना जाता है भक्ति आंदोलन का जन्मदाता। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएंगे डी। चलिए क्वेश्चन संख्या 3 है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान पूछा गया क्या हो जाएगा? सारे जहां से अच्छा यानी हिंद देश का प्यारा झंडा, जनगण मन, या आपका जो क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। चलिए आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय गान जो है ये जनगण मन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जनगण मन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जनगण मन के रचयिता अगर पूछा है कि इसके जो रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। जनगण मन के रचयिता आपका हो जाएंगे। अच्छा, जनगण मन को जो पहली बार ये कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911 को। कब? 27 दिसंबर। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। इसे भी याद रखना है क्योंकि ये परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। देखिए, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो औरंगजेब। किसने? औरंगजेब प्रधान यानी कि जो है क्या किया था? उपाधि को प्रदान किया था। ठीक है, अगला देखिएगा, चुनाव याचिका का निर्माण लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, या आपका व्यवहार न्यायालय। तो चुनाव याचिका पर जो है निर्णय यानी कि जो है निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का। ठीक है, उच्च न्यायालय का अधिकार है। सही विकल्प आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यूएनओ के महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी।
तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आपका श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ की पहली जो है महिला जो है आपका महासभा की पहली महिला अध्यक्ष आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा कि जो है आनंद डेयरी फार्म किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए एकदम करेक्ट, यानी इसका करेक्ट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन सेलेक्टेड है, ये बिहार दरोगा में भी पहले से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गुजरात में। ठीक है, गुजरात में आनंद डेयरी फार्म किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा क्या है, देखिए दक्षिणी अफ्रीका का यानी साउथ अफ्रीका का मुद्रा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों रैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैंड, यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो साथियों 9 का सही विकल्प क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। यहाँ पर आशा पूर्ण देवी हो जाएगा जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाले प्रथम महिला आपका हो जाएंगे। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो 10 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का सही विकल्प देखिएगा, 9 का सॉरी यहाँ पर 10 का सही विकल्प आपका डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अजमेर शरीफ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पस पर्वत ये आपका किस राज्य में स्थित है। देखिए अल्पस पर्वत पूछा गया या किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे दोस्तों 11 का, यहाँ पर यूरोप में स्थित है। देखिए यहाँ पर एशिया महादेश, यूरोप, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, इस साइड आपका उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, ये सभी आपका हो जाएंगे महादेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर आपका कि अल्पस पर्वत जो है ये किस प्रकार की पर्वत आपको बताना है। ये तो यूरोप में पाए जाते हैं लेकिन किस प्रकार की पर्वत है। साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ये वलित पर्वत है। कौन सी, वलित पर्वत हो जाएंगे। अगला देखिएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, तो ये आपका यानी कि जो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये बताया गया है दोस्तों कि यानी महिलाओं को वोट देने का अधिकार, यानी कि जो वोट देने का अधिकार जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा इसे गठन किया गया था। इसे भी याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। चलिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सी है, बाघ यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हिरोशिमा पर बम गिराए गए बम का नाम क्या था। देखिए हिरोशिमा पर बम को गिराया गया था, ये कब गिराया गया था, तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए 2 बार जो है जापान में 2 बार बम को गिराया गया था। एक 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, और दोस्तों 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो यहाँ पर हिरोशिमा के लिए जो आपका यहाँ पर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांडर का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है। 16 का आंसर यहाँ पर बताइएगा, तो ये आपका उधमपुर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है। चलिए बताए क्या हो जाएगा आंसर। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो 17 का सही विकल्प सी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तो अंडिया स्थित है। अंग्रेजों का प्रथम जो है संघर्ष किस मुगल शासक के साथ हुआ था। अंग्रेजों का प्रथम संघर्ष जो है किस मुगल शासक के साथ हुआ था, ये आपको बताना है। शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये औरंगजेब के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आपका क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है।
तो यहाँ पर सी हो जाएगा सितार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? लोथल। ठीक है, लोथल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे है? भगवान नदी के किनारे, याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात में स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 20 का सही विकल्प डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शिव कुमार यानी कि जो है शिव जो है यहाँ पर आपको देखिएगा शिव कुमार हो जाएगा, कुमार यहाँ पर। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो 21 का सही विकल्प यहाँ पर ये हो जाएगा, ये जो संतुल से संबंधित। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? सिद्धार्थ जो है ये आपका गौतम बुद्ध के बचपनों का नाम है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो 22 का यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? बताइए, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे कौन थे? तो साथियों यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का पूछा गया है ना, तो 23 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ये सिंधु और जो आपका कान्हू यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 224 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ये वसूली से संबंधित आपका हो जाएंगे। चलिए शेयर यानी शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों 25 का आंसर मिलाइएगा, यहाँ पर जो आंसर बी हो जाएगा ये SEBI से भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों कि आपका हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएगा दोस्तों, कालीबंगा से। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 27। बीमा क्षेत्र का विनिमय कौन करता है? 27 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ये IRDA हो जाएगा दोस्तों। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो साथियों यहाँ पर जो 28 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि राज्य चुनाव आयोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत यानी क्या पूछा गया? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो सही विकल्प आपका बी हो जाएगा, ये आपका महान्यायवादी होते हैं। चलिए गॉड इज जो आपका ग्रेटेस्ट किस देश का राष्ट्रीय गान है? तो 30 का सही विकल्प यहां पर ये हो जाएगा, ये अफगानिस्तान का। ठीक है, चलिए फटाफट बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका एड्स का नामकरण कब हुआ? एड्स का जो नामकरण जो हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। तो 31 का सी हो जाएगा, 1982 में जो है एड्स का नामीकरण हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा डेंगू ज्वर किसके कारण होती है? तो 32 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ये वायरस के कारण होती है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में जो है अंतिम उत्पादन होता है क्या कहलाता है? तो 33 का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आपका मल्टोज कहलाता है। ठीक है, मृत्युदंड पाए और अपराधियों को जो है क्षमादान करने की जो शक्ति होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो सही विकल्प आपका जो है 34 का आंसर डी हो जाएगा, ये राष्ट्रपति हो जाएगा। अगर भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद 52 में आपका हो जाएंगे, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लाई जाती है। राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकते, किस अनुच्छेद 72 के तहत कर सकते हैं, ये सारे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सरोद वादक है?
तो 35 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। कौन? तो आपका यानी अमजद अली खान यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण किस अनुच्छेद के जो है आधार पर प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद आपका 17 के आधार पर। ठीक है, देखिए सरकारी नौकरियों को आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत जो है इस पर आधार किए जाती है? तो अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो साथियों देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी पुरस्कार अगर पूछा है तो अनुच्छेद 17 के तहत दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सरकारी जो है नौकरियों का आरक्षण किस अनुच्छेद? अनुच्छेद आपका कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 16, उसके बाद आपका हो जाएगा यानी अनुच्छेद 200 यानी 4 के 16 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति का आविष्कार किसके समतुल्य है? तो साथियों यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति का अधिकार जो है किसके संतुलन से होता है? तो 37 का सी हो जाएगा। ये आपका इंग्लैंड और जो है आपका शासन अध्यक्ष का हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका। कुनैन औषधि का आविष्कार जो है किसके बीमारियों के लिए किया गया था या किया गया है? आपको बताना है। कुनैन औषधि का प्रयोग जो है किस बीमारियों के लिए जो उपयोग किया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का यहाँ पर सी हो जाएगा, हैजा रोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चाय क्या पूछा गया दोस्तों? चाय पेड़ यानी चाय पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो साथियों 39 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये पत्ती से होती है। किससे? पत्ती से होती है। और साथियों अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसका फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।